हेलो और वेलकम सभी का। क्लास 11th के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होता है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरना। तो कैसे भरेंगे, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, हमने हून्स लॉ के बारे में बात हम कर चुके हैं, अबाउ प्रिंसिपल के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो दोनों प्रिंसिपल से थोड़ा मदद मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। तो चलिए, ज्यादा फॉर्मेलिटी ना दिखाते हुए एकदम कैजुअल वे में हम लोग आज सीखेंगे क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखना। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, एस का कैपेसिटी है 2, यानी एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी का कैपेसिटी है 6, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी का कैपेसिटी है 10, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एफ का कैपेसिटी है 14, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और पिछला क्लास में हमने बात किया था N+L रूल के बारे में, जो कि आज इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन भरना है सेल्स में। एक नंबर सेल में याद रखिए 1s, एक ही ऑर्बिटल होता है s। 2 नंबर सेल का अगर बात करें, 2 नंबर कक्षा का बात करें, तो इसमें s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल होता है। 2s और 2p हो गया। 3 नंबर कक्षा का अगर हम बात करें तो 3s, 3p और 3d, 3 ऑर्बिटल होता है s, p और d। 4 नंबर का अगर हम बात करें तो s, p, d, f, 4 ऑर्बिटल होता है sp,d, 5 नंबर का बात करें तो उसमें भी 4। अब सिर्फ यही चारों ऑर्बिटल रिपीट होते जाएगा, जितना मर्जी आप कक्षा संख्या बढ़ाते चले जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अब्बाउ ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन को पहले लो एनर्जी में भरेंगे, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेंगे। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए हम लोगों को भरना है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हमने क्या लिखना है, पहले कक्षा संख्या 1, 1 नंबर कक्षा दे दिए। 1 नंबर कक्षा में क्या होता है, केवल एक एस रहता है, एस ऑर्बिटल रहा। एस का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम लोगों ने 2 दे देना है, 2 दे दिए। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 7 था, अभी 2 दे दिए, 5 बचा अभी तक। चलिए दूसरा कक्षा में जाते हैं। दूसरा कक्षा में गए, दूसरा कक्षा में क्या है, पहले एस है, एस लिख दिए। एस का कैपेसिटी कितना है 2, तो दे दिए 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4, बचा कितना 3, टोटल 7 था, 4 दिए, अभी 3 बचा है। तो 2s के बाद कौन सा आता है, 2p आता है, 2p दे दिए। 2p का मतलब p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 6, बचा मेरे पास कितना है 3, तो यहाँ कितना डालेंगे 3। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p3। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का बनाए तो चलिए, पहले 1 नंबर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 नंबर कक्षा में एक s होता है, 2 भर दिए। s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2। चलिए 2 नंबर कक्षा में चलते हैं। 2 नंबर कक्षा का पहला ऑर्बिटल क्या है, s है, s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो 2 2 4, टोटल मेरे 8 था, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। तो 2s के बाद 2p, p में कितना देंगे तब 4। तो देखिए कितना हुआ, 2 2 4 4 8, हो गया काम खत्म। p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 था, यानी अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं p में। मेरे पास 4 बचा था तो 4 ही डालेंगे। बस समझ में आ गया। एक एग्जांपल का और बात करते हैं हम। सोडियम 11। चलिए, पहला 1 नंबर कक्षा, 1 नंबर में एस होता है सिर्फ, उसका कैपेसिटी, एस का कैपेसिटी 2, दे दिए 2। फिर 2 नंबर कक्षा में गए, पहले एस आता है उसमें 2, 4 हो गया। फिर पी आता है, यहां देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर कक्षा में सिर्फ एक एस, 2 नंबर कक्षा में एस पी, यहां सब कुछ हम लिख दिए हैं। तो पी में कितना देंगे, देखिए मेरे पास हुआ 2 और 2 4, बचा कितना 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, टोटल 11 था। तो पी का कैपेसिटी कितना, पी में अधिकतम 6 रह सकता है, 6 से ज्यादा नहीं रह सकता है, 6 से कम भले रह सकता है।
तो 6 ही डालना है। जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो कम नहीं डाल सकते हैं। तो 2 2 4 6 10 बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भी बचा है। तो चलिए 2 नंबर तो खत्म हो गया, 3 नंबर में चले जाते हैं। 3 नंबर में कौन सा पहले है, एस है पहले। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 दे दिए। 2 रहता तो 2 दे देते, 3 रहता तो इसमें 2 देते, फिर 1 चले जाते पी में दे देते। 3s के बाद 3p है। इसको लिखिए, फिर और एग्जांपल का बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पॉज करके लिख लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आर्गन का। आर्गन 18 होता है परमाणु संख्या। बताइए आप लोग, पहले 1 नंबर कक्षा में जाएंगे। 1 नंबर कक्षा में एक एस होता है, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2। उसके बाद 2 नंबर कक्षा में जाएंगे, पहले एस होता है 2 देंगे इसमें। उसके बाद पी होता है 6 दे देंगे पी में, 6 से ज्यादा तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 2 4 6 10। मेरे पास था कितना, 18, 8 बचा है अभी। तो 2p के बाद कौन आता है, 3 नंबर कक्षा में जाना पड़ता है, 3s। s का कैपेसिटी 2 तो 12 हो गया। 3s के बाद क्या था, 3p। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। p का कैपेसिटी कितना है, 6 ही है, तो 6 डाल देंगे। ये हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझ में आ गया। एक बात करते हैं हम लोग वैनेडियम का। देखिए यहां पर हुंस का काम आ जाएगा, अभी तो हम लोग अब्बाओ से काम चला रहे हैं। चलिए पहले 1 नंबर कक्षा, उसका 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 नंबर। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, अभी बचा कितना, 5। तो हम आसानी से क्या बोल देंगे, 3d में भर देंगे। लेकिन 3d में नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं, n+l। देखिए अभी तक हम लोगों ने n+l रूल मानते हुए काम किए हैं। नहीं समझ में आया। देखिए 3d का n+l रूल क्या होगा, 3 + 2 = 5। पिछला वीडियो में हमने n+l को क्लियर कर दिया था। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो को एक बार देखिए। 5 3d के बाद कौन आता है, 4s आता है। 4s का जरा देख लेते हैं, 4 + 1 4 + 0 4। किसका छोटा n+l है, 4 का। तो 4 में पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 डाल दिए। अभी कितना हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन हुआ, अभी भी 3 बचा हुआ है। चलिए यहां पर मेरा 3d था। 4s के बाद कौन आता है, 4p। 4p का n+l कितना होगा, 4 + 1 = 5। दोनों का 5 5 आ रहा है। जब 2 ऑर्बिटल का 4p का भी 5 आ रहा है, 3d का भी 5 हो रहा है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जिसका n का मान कम होगा। n का मान किसका कम है, 3d का कम है, 3 है, और इसका n का मान 4 है, तो इसमें डाल देंगे 3। बात समझ में आ गया। देखिए n+l रूल काम आ गया। एक्चुअली हम लोग सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, वो n+l के ऊपर ही करते हैं। जैसे 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद आता है 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। हम लोग क्या किए, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, फिर बचा तो इसमें गए, फिर बचा तो इसमें, फिर बचा तो इसमें, फिर बचा तो इसमें। तो देखिए n+l लगाते हैं इसका। 1 + 0 = 0, सॉरी 1। इसका 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4। तो देखिए सबसे कम n+l इसका था, इसीलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाले, उसके बाद इसमें डाले, क्योंकि इसका 2 था। उसके बाद इससे बड़ा था ये, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डाले, उसके बाद इसमें डाले। सबसे बड़ा था 4 3p का, तो इस सीरीज में हम लोग सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में डाले। 3p के बाद जैसे ही हम लोग भरते हैं तो 3d आता है। लेकिन 3d से n+l किसका कम है, 4s का कम है। इसलिए 3d से इलेक्ट्रॉन को 3d से भरने से पहले आपको 4s को कंप्लीट करना होगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी शुरुआती में आपको क्या करना है, 4-5 ऑर्बिटल्स का आपस में क्या कर लेना है, n+l रूल को वेरीफाई कर लेना है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल में, आपको पता चलते जाएगा। मान लेते हम 36 का कर रहे हैं, 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इतना तक तो आपको देखना नहीं है, सारा n+l के रूप में ही है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे n+l बढ़ते जाएगा। अब के बाद जो है आपको देखना पड़ेगा, 3p के बाद क्या आता है, 3d आता है, 3d के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 4p, 4p के बाद आता है 4d, 4d के बाद आता है 4f। अब पांचों का कर लीजिए। देखिए
इसका 3 प्लस 2 बराबर 5, इसका 4 प्लस 0 बराबर 4, 4 प्लस 1 बराबर 4, 4 प्लस 2 बराबर 6, 4 प्लस 3 बराबर 7। सबसे कम किसका है? 4s का है। तो अभी हम क्या करेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। कितना डालेंगे? 2। s का कैपेसिटी 2 होता है, 2 डाल दिए। तभी कितना हुआ देखिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गया यहां तक, याद रखिए 20 हुआ। चलिए अब जिसका हो गया उसको गोल कर देंगे, इसको गोल कर दिया। अब इसको एक बढ़ा लेंगे। 4f के बाद क्या आता है? 5s आता है। तो चलिए 5s का भी कर लेते हैं। 5 प्लस 0 बराबर 5। तो देखिए यहां पर इसका भी 5 है, और सॉरी इसका जो 5 होगा ना, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, तीनों का 5 है, 3d का, 4p का और 5s का। अब तीनों का जब समान है तो हमको क्या देखना है? n का मान किसका सबसे कम है? तो 3d का सबसे कम है, इसलिए 3d में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इसको गोल कर दीजिए, 3d में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। d का कैपेसिटी मैक्सिमम कितना? 10 दे दिए, तभी कितना हो गया मेरा? 30। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जैसे एक ठो करके गोल करेंगे, इधर एक ठो करके बढ़ाएंगे, तो 5s से हम लोग 5p कर देंगे। 5p का निकालिए, 5 प्लस 1 बराबर 6। अब देखिए सबसे कम किसका है? 4p का और 5s का, दोनों का 5 है। तो समान होने पे क्या करना होता है? n का वैल्यू देखना होता है। n का वैल्यू किसका छोटा है? 4p के लिए 4 है, 5s के लिए 5 है, तो इसका छोटा है, इसको गोल कर दीजिए। p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 6। 4p, मेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 4p 6। ये हो गया 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको समझ में आया क्या करना है? जैसे आपका 3p कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपको 5 लगातार ऑर्बिटल को लिख लेना है, और n प्लस एल का वैल्यू उसका नीचे नीचे लिख देना है। जिसका n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है। जिसको आप इलेक्ट्रॉन डाल देंगे उसको गोल कर देंगे। फिर जैसे एक ठो गोल करेंगे, इधर एक ठो बढ़ा लेंगे। शुरुआती दौर में आपको इसी तरह से करना है। जैसे एक बार आप यूज टू हो जाएंगे, फिर इस तरह लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप सब होते जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखिएगा, एक चीज हम बताते हैं, जैसे कि बता ही देते हैं वो भी चीज। देखिए जैसे क्रोमियम 24 का हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक तो सोचना नहीं है, आराम से हम कर लेंगे। कितना हो गया यहां तक? 10 6 16 2 18। अब 3d और 4s आता है, तो किसके में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 4s में। अभी आप लोग देखें, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितना आ गया? 20। 4s के बाद 3d, n प्लस एल रूल के अनुसार 3d में कितना भरेंगे? मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 4 इलेक्ट्रॉन अब है, 4 भर दिए, हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट। लेकिन ये गलत है। गलत कहां पर है? देखिए हुंस रूल ने क्या कहा था? हुंस ने कि हाफ फील्डेड या फुल फील्डेड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर 4 है, 4 की जगह पर अगर हम लोग 5 कर देते तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन घटा के या बढ़ा के आप हाफ फील्ड या फुल फील्ड हमेशा कर देना, अगर पॉसिबल है तो। तो हम किससे हटाएंगे? जो बाहरी वाला है उससे हटा देंगे, जो लास्ट वाला कक्षा उससे एक हटा देंगे। एस में 2 था, 2 से 1 हटा करके D4 को D5 कर देंगे। ये एक्सेप्शनल केस है। उसी तरह से जिंक का अगर हम बात करें, यहां लिखते हैं, जिंक भी एक एक्सेप्शनल है। देखिए जिंक 30 होता है, 1s2 2s2 2p6। जिंक नहीं है, कॉपर का, सॉरी कॉपर 29 का हम लोग कर रहे हैं, 3s2 3p6। यहां तक तो सोचना नहीं है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे आराम से। अब 4s आएगा 3d से पहले, 4s2 3d 9 बचेगा। देखिए यहां तक आपका आ गया 2 2 4 6 10 12 18 18 2 20 20 और 9 29, तो यहां पर 9 डालेंगे। लेकिन हुंस के अनुसार हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एस से घटा देंगे और यहां पर डी को फुल फिल कर देंगे, 10 कर देंगे। तो जिंक कॉपर और क्रोमियम दोनों क्या है? एक्सेप्शनल है। आपको कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है समझ में आया? कुछ एक्सेप्शनल छोड़ के सारा इलेक्ट्रॉन विन्यास आपसे बन जाएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल का हम बात करते हैं, चलो 38 का बात करते हैं। 38 को कैसे करेंगे? तो देखिए इसको को मिटाते हैं। 38 को करने के लिए पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3p के बाद क्या आता है?
3p के बाद आता है 3d, 3d के बाद आता है 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, 4f, 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेना है, 5 ऑर्बिटल लिख लेना है, 5 लिख लिए। n प्लस से लगाइए, 3 प्लस 2 बराबर 5, इसका 4 प्लस 0 4, इसका 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। इसका n प्लस एल वैल्यू सबसे कम है 4s का, गोल कर दिए। 4s यहां पर डाल दीजिए, s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 डाल दिए। जैसे एक गोल करेंगे एक उधर बढ़ेंगे, तो 4f के बाद आता है 5s, इसका n प्लस एल 5 प्लस 0 बराबर 5। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 10 तो 12 6 18 तो 20, अभी 18 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो चलिए अब देखिए, अब इस 5 में से किसका n प्लस एल वैल्यू सबसे छोटा है? तो 3d 4p 5s तीनों का 5 5 है, यानी बराबर है। तो जब ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू बराबर होता है तो क्या करना होता है? n का वैल्यू देखना होता है। n का वैल्यू किसका सबसे छोटा है? 3d का सबसे छोटा है। तभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 3d लिखेंगे। d का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 दे दिए। जैसे यहां पर d लिखे, यहां पर एक को जैसे गोल किए, एक को यहां बढ़ाएंगे 5p, 5s के बाद 5p आता है। देखिए अभी कितना हुआ? 10 12 6 18 20 10 30, अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी इनमें से देखिए किसका n प्लस एल वैल्यू सबसे छोटा है? तो 4p और 5s दोनों का बराबर है। n का वैल्यू किसका कम है? 4p का कम है, तो 4p। अभी मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 10 12 6 18 20 10 30, 8 इलेक्ट्रॉन बचा है। 4p, p के पास कितना रहता है मैक्सिमम? 6 रह सकता है, 6 दे दिया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। चलिए इसको गोल कर देते हैं। इसको जैसे गोल करेंगे इधर एक बढ़ा देंगे, तो 5 प्लस 2 बराबर 7। अब देखिए किसका n प्लस एल वैल्यू सबसे छोटा है? तो 5s का सबसे छोटा है। यहां पर किसको डालेंगे? 5s। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 2 दे दिए, काम खत्म। ये हो गया 38 के इलेक्ट्रॉन बीनस। इस तरह से आप लोगों को शुरुआती दौर में लिख लिख के करना होगा, तब गलती होने का चांसेस कम रहेगा। और हमेशा याद रखिए D4 को D5 कर देना है, D9 को D10 कर देना है और S से घटा देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसको देख करके अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रॉन बीनस घर में बनाइए, 2-10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप सारा इलेक्ट्रॉन बीनस बनते जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग चीज लाने का। अभी क्वांटम नंबर भी बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटम नंबर पे एक वीडियो बनाते हैं। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।